भैया हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इवोल्यूशन, लेकिन इवोल्यूशन 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 शुरू करने से पहले कुछ बातें थोड़ा सेल डिवीजन की हम करेंगे। देखे तुम्हें नॉलेज रिकॉर्ड कितनी हो है रहा है सर? टेस्टिंग पे। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है रिकॉर्डिंग या नहीं शुरू हो हो रहा गई है? हो रही हो रही सर रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रही है हो रही है हो रही है रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक, नहीं हो रही है? हो रही है, ठीक है ठीक है। इवोल्यूशन, देखो बातें बहुत सी हैं इवोल्यूशन का, अगर हम डेफिनेशन देखें तो बहुत सी बातें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बदलाव, कुछ लोग कहते हैं डिफरेंसेस, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन अगर इवोल्यूशन की बात करें, कभी कोई तुमसे पूछे कि इवोल्यूशन के बारे में, बहुत साइंटिस्ट आए, तुम्हारे हिगो डी वेरिस भी आए थे, उन्होंने भी कुछ बोला है, डार्विन साहब भी थे, है ना। तो पॉइंट ये आया है कि इवोल्यूशन को सबसे बेस्ट किसने एक्सप्लेन किया। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन कभी बनता है कि इवोल्यूशन को सबसे बेस्ट किसने एक्सप्लेन किया, क्या होता है वो मैं बताता हूं, अभी उसी में आ जाएगा। तो इवोल्यूशन को सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला है हिगो डे वेरिस, दूसरे हैं हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरे हैं डार्विन, चौथे हैं नन ऑफ द अबव। आपके हिसाब से क्या है? बाकी मैं बात करता हूं। डार्विन, गंगा कह रही है कि डार्विन है, मिस जीनत भी कह रही है तीसरा डार्विन, आलिया का भी एक जवाब है, आमिर का भी, लगभग लोगों का एक जवाब है। तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में एक मोटा मोटा लिखा हुआ, जानते हो क्या? तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखना कि डार्विन का था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। हाँ डार्विन के बारे में सही बात है। तो पहला हम ये लिखेंगे इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो समझने का। आवाज जा रही ना मेरी सही से? चलिए, इवोल्यूशन का मतलब होता है जो हमारी लाइफ हिस्ट्री है, यानी जो हमारी कंडीशन है उसमें कुछ चेंजेस आए, मतलब एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में हम चेंजेस हो जाए, हमारा बदलाव होता जाता होता रहे, चेंजेस होता रहे, उसे हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन। यानी वक्त के साथ साथ जो ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, वक्त के साथ साथ जो बदलाव आता है, उसे हम बोल देते हैं इवोल्यूशन। लेकिन एक साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताइए, इवोल्यूशन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? आपके हिसाब से सही मामला क्या है? क्योंकि बातें दोनों कही गई है। आलिया करे कॉन्टिन्यूअस, इवोल्यूशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना। लेकिन किसी ने कुछ कहा था कि नहीं, इवोल्यूशन डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो एकदम सडन हो जाता है, एकदम सडन हो जाता है। सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन, सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन किसी ने बोला था। यही सब घुमा घुमा के याद रखना है आपको। मॉर्गन ने बोला था, हसनैन कह रहे हैं कि मॉर्गन ने बोला था सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन, ये मॉर्गन ने बोला था बेटा, ये हिगो डी वेरिस ने ही बोला था। हसनैन बेटा रितिका कोई से बात पूछ नहीं। लिए, रितिका से पूछ लिए, नहीं पढ़ रही है वो। रितिका अच्छा है अच्छा, क्लासरूम में लेकिन पढ़ाई नहीं कर रही है, थोड़ा क्वेश्चन पूछिए उससे। अरे अब उसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने दीजिए, बायोकेमिस्ट्री पढ़ने दीजिए, अब फार्मा पढ़ने दीजिए, मेडिसिन पढ़ने दीजिए, पैथोलॉजी पढ़ने दीजिए। तो है, तो मेरे प्यारे बच्चों शुरू कर रहे हैं हम लोग इवोल्यूशन का मतलब। तो कहना सीधा एकदम सिंपल सी बात है सर, ग्रेजुअल चेंजेस विद टाइम, वक्त के साथ साथ, वक्त के साथ साथ जो एक बदलाव आता है उसे हम बोलते हैं क्या बेटा? ये जो चेंजेस आते हैं उसे हम बोल देते हैं इवोल्यूशन। एकदम सिंपल एकदम लैंग्वेज में इस्तेमाल का, मतलब उसको याद रखो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, बहुत बड़ी लैंग्वेज है, उसको डेफिनेशन मत बनाइए। अब सवाल ये, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से, दोनों में से, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में कौन इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है और क्यों? सारी बातें होंगी ना जब शुरू होगा, सभी कहना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, हाँ या ना? आलिया का कहना है नहीं। अगर मान लीजिए ऑप्शन दिया जाए इवोल्यूशन इज ड्यू टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ, नन, तो आपका आंसर क्या होगा? एसेक्सुअल, सेक्सुअल, बोथ या नन सेक्सुअल, है ना। चलिए अच्छा मैं बताता हूं इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल क्या है। इवोल्यूशन किससे होता है? वेरिएशन से। वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है कि नहीं होता है? वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है या नहीं होता? होता है, बिना वेरिएशन के इवोल्यूशन है। तो क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता। सवाल बहुत बारीक है, ये समझना। मैंने सेक्सुअल एसेक्सुअल में आपको कंफ्यूज किया जानबूझ के। बेटा होता है। अगर ये कोई कहे कि नहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिम्मेदार है ही नहीं, ये गलत है, गलत है। क्यों? अगर आप वेरिएशन मानते तो आप वेरिएशन किसको कहते हैं? किस चीज का वेरिएशन भाई? क्या सिर्फ क्रॉसिंग ओवर को ही हम वेरिएशन कह सकते हैं? क्या ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, इनका वाले इनमें वेरिएशन हो गया, वेरिएशन से सर इवोल्यूशन हो गया? तो क्या इन्वायरमेंटल वेरिएशन नहीं होता है क्या? इन्वायरमेंटल वेरिएशन नहीं हो सकता है? आप खुद कहते हो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में वेरिएशन हो सकता है, आप खुद बोलते हो। म्यूटेशन भी हो सकता है, ये देखिए अभी हसनैन ने बोल दिया। तो ये कभी मत कहिएगा बेटा, ये कभी मत कहिएगा कि इवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल से होता है, ये कभी मत कहिएगा। हो सकता है कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर जो एसेक्सुअल करते हैं ज्यादातर वो प्लांट होते हैं एसेक्सुअल वाले, तो क्या उसमें ट्रांसक्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं होता है क्या? उसमें हो सकता कोई बदलाव आ जाए, तो होता है। ये बात पॉइंट याद रखिएगा, मैं लिखवाऊंगा नहीं इसके बारे में। सबसे पहली बात, इवोल्यूशन शब्द किसने दिया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। ए बाबू लिख लो, ए बच्चा लिख लो, इवोल्यूशन टर्म किसने दिया बच्चा? दिया हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम है। लेकिन मैं ये सेक्सुअल आज सेक्सुअल वाला आज बहुत बच्चों ने गलत जवाब दिया है, आज मैं वो क्लियर किया हूं, और मुझे जहां तक लगता है क्लियर हुआ भी होगा। खैर दूसरी बात, मैंने कहा ना इवोल्यूशन का सीधा मतलब है एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जो चेंजेस आते हैं या वक्त के साथ जो बदलाव आता है। अब सुनिएगा, मैं लिखवाने जा रहा हूं कि इवोल्यूशन को सबसे बेस्ट एक्सप्लेन किया था डार्विन ने, और डार्विन का कॉन्सेप्ट क्या था? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डार्विन कॉन्सेप्ट क्या था? तुम्हारी बायोलॉजी की बुक में लिखा हुआ है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। लिखिएगा कि इवोल्यूशन बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, सर 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 बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय कौन भैया? अरे भैया कौन? बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन कॉन्सेप्ट। बारीकियां पकड़ना है आपको। अब आपको पोथा नहीं पढ़ना है पूरा, वो जो 12th में करते थे। अब आपको बारीकियां पकड़ के चलनी है। और कौन सा था उनका कॉन्सेप्ट? क्या था डार्विन कॉन्सेप्ट का? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। और ये दूसरी पेज से लिखना आप लोग अगर लिख रहे हो तो, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ठीक है ना बच्चा? तो चलिए ये पॉइंट हो रहा है हमारा, लेकिन बात यहां तक तो होगी इवोल्यूशन में, उसमें ज्यादा में बहस भी नहीं करनी है इवोल्यूशन को लेकर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप चीजें पढ़े हुए हैं। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि यूनिवर्स, कायनात, इसका इसकी उत्पत्ति कैसी, इसकी ओरिजिन कैसे हुई है, जिंदगी की यानी लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हमें यहीं से शुरुआत इसकी करनी होती है। और हम पहले पढ़ने जा रहे हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आज इसकी मतलब इवोल्यूशन के अंदर जो पहली हेडिंग है वो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहे हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं कह रहा हूं मैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आप देखते हैं, बताइए। आप लोग से पूछ पूछ के मैं जानबूझ के करता हूं ताकि उसमें कई बार पढ़ाई हो जाए। जब मैं आपसे पूछता हूं, वो एक क्वेश्चन बनता है, आप गलत सही बताते हो, गलत भी बताते हो, सही बताते हो, फिर वो उसे करेक्ट करता हूं, तो 2-3 बार पढ़ाई हो जाती है इससे। बताइए कौन सी थ्योरी है, बेस्ट थ्योरी का नाम बता सकते हैं? वेरी गुड। बस ऐसे ही जवाब हमको चाहिए पूरे लास्ट तक आप लोगों से, सभी बच्चों से। जिनको नहीं पता है वो सीखे, जिनको पता है वो जवाब देते रहे। मुझे पूरे लास्ट तक एकदम फटाफट ऐसी जवाब चाहिए आप लोगों का। ये बहाने वाने नहीं कि पेट में दर्द था सर्कल में पढ़ाने कर मैं सो गया, ये सब नहीं बेटा। एकदम जैसे आप लोग जवाब दे रहे, मजा आ रहा है, हमको अच्छा लगता है। सारे टीचरों को अच्छा जब बच्चे जवाब देते हैं। चलिए बेस्ट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बेस्ट थ्योरी का नाम है, बेस्ट थ्योरी है बिग बैंग। मैं समझाता हूं सब कायदे से अच्छे से। बिग बैंग थ्योरी। अच्छा कोई गाना भी था कि मूवी थी बैंग बैंग करके? चलिए सॉन्ग था, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी यानी कि सबसे बड़ी बात, इसको सजेस्ट किसने किया था? इसको सजेस्ट किया था अबे, हाँ अबे ले माइतर। ऐसा लग रहा गाली दे रहे हम किसी को, है ना? सजेस्टेड बाई आमिर, लग रहा पढ़ रहे हो।
पढ़ना शुरू कर दो, इस बार सबको देना है। अबे 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 1931 के आसपास की बात है ये लगभग। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला क्या कि भैया देखो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है ना वो 20 बिलियन ईयर्स एगो। पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में बैठाना है 20 बेया। अक्सर बेया मेया मेया बेया आता रहेगा, कंफ्यूज मत होना। अगर कंफ्यूजन लग रही है तो आज की कॉपी पर जहां बेया जहां मैं लिखा ऊपर कहीं बना लेना याद करने के लिए, ठीक है। तो भैया इनका कहना था एबेल मैटर का, यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर से वो पुराना है। 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 ना। 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 और 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 टू पावर 9। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ कि गलत? अरे पहचान तो सही गलत। अच्छा नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है गलत, चलो ठीक है। 1 बिलियन 10 टू पावर 9, ठीक है। इन्होंने कहा क्या, कहा भैया देखो बहुत पहले मतलब भाई 20 बिलियन ईयर से वो पहले एक गोला था, आग का गोला, ठीक। उसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्ट हुआ। कहने का सीधा मतलब उनके अंदर ब्लास्ट हो गया, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। उसी ब्लास्ट को बिग, जो ब्लास्ट हुआ था ना उसी को कहा था बिग बैंग। बिग बैंग नाम ही से आ रहा है ना, बिग बैंग हो गया। जैसे मान लीजिए तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, तुम भी कैसे तो बिग बैंग हो गया मेरे साथ क्या। अब आज से लगा लेना मेरे साथ बिग बैंग हो गया, अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई यार मेरे साथ, तो है ना, कभी कभी होता है ना। खासकर जो लड़कियां होती हैं वो छोटी बात को बहुत ज्यादा बना लेती हैं, लड़के बेचारे कुछ भी हो जाता है कहते हैं हल्का है, खैर कोई वो नहीं। सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक तुम लोगों की, खैर वो जाएगी धीरे धीरे जाएगी, एकदम से नहीं जाती, ठीक है। सुनो, तो मैंने क्या कहा 20 बिलियन ईयर से थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, उस ब्लास्ट को ही हम बोलते हैं बिग बैंग। अब मैं उसको डायग्राम में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन पहले एक लाइन लिख लेते हैं बेटा, पहले एक लाइन लिखते हैं क्या कि दुनिया 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 यानी यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्रह्मांड 20 बेया। अब बेया का मतलब जिसको नहीं पता है, कौन से नेम की बेटा, सलोनी कौन से नाम की, हम बता दें आपको, ये अबे ले मैटर। हाँ ऐसे पढ़ो, प्रोनाउंसिएशन क्या है, अबे ले मैटर। हाँ चलो ठीक है। यूनिवर्स 20 बेया है। कैसे यूनिवर्स बना, कैसे, बाई थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। वर्ड ज्यादा लैंग्वेज लिखने की कोशिश मत करो, यही एरो वैरो लगा के पढ़ो, ताकि कोई नोट्स चोरी करके लेके आए तो वापस कर जाए, वापस समझी नहीं आएगा तो वापस कर जाएगा। बाई थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है। और हाँ, इस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन को सीधा लिख लो ब्लास्ट, ब्लास्ट। और इसी ब्लास्ट को ही बिग बैंग नाम दिया गया बेटा, इसी ब्लास्ट को ही, इसी ब्लास्ट को ही बिग बैंग कहा गया, बिग बैंग। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, सुनो बेटा। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करूं तो सबसे ये बेस्ट थ्योरी है, मतलब अगर यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन किया गया तो उसके सबसे बेस्ट थ्योरी को माना गया बिग बैंग थ्योरी, जैसे मैं बता रहा हूं। बताइए एसेंट ऑफ सैप की बेस्ट थ्योरी का नाम बताइए। मैं ऐसे ही हूं, मैं ऐसे ही पूछूंगा, जो नए बच्चे हैं पुराने तो जानते हैं। एसेंट ऑफ सैप की बेस्ट थ्योरी का नाम बताइए। नो वन, नो वन। बेस्ट थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप, यू नो एसेंट ऑफ सैप ना, हमें पता है, आप जानते होगे, बिल्कुल जानते होगे, बताओ ना। अरे मुंह तो खोलो अंकल, ओए अंकल, आंटियां कहाँ हो आप लोग, बोलो भाई, बताओ एसेंट ऑफ सैप की बेस्ट थ्योरी। मंच थ्योरी ना, बिल्कुल ना। ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी, ये सही था। ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी में कोहेशन एडिशन ये सब था, वो ज्यादा सही है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेस्ट एक्सप्लेन किस मॉडल ने या किस थ्योरी ने किया था, ये भी बात सही कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने कौन सा मॉडल, कौन सी थ्योरी बेस्ट मानी गई थी। जब बेस्ट की बात आई तो मैं बेस्ट बोलूंगा बेटा, कई सवाल मेरे दिमाग में। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, वेरी गुड। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था बेटा, 1972 में। उससे 3 साल पहले क्या हुआ था, 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया था। उससे 3 साल पहले क्या हुआ था। मैं ऐसे सवाल पूछता हूं, नए बच्चे परेशान ना होना बेटा, आप लोग उस पर फोकस मत इस पर करना।
उससे 3 साल पहले 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। आर.एच. विटेकर ने 1969 में क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा बताया तुमने, मतलब मैंने। सुनो, अबे लेमैटर ने क्या बोला, कहा यूनिवर्स। ये बहुत पुराना 20 बिलियन ईयर्स एगो सवाल कि कैसे बना यूनिवर्स। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन से सर एक ब्लास्ट हुआ था। अच्छा, उस ब्लास्ट को नाम क्या दिया गया बेटा, बिग बैंग दिया गया सर, बिग बैंग। तो सुनो फिर, आओ मैं समझाता हूं, थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। कहानी कुछ इस तरह से, प्यार बच्चों इधर ये देखो, अरे देखो ना, अरे देखो ना, अरे समझो ना, सुनो। हाँ, पहले ये आपका गोला था, मान लीजिए ये आपका गोला था, गोला टाइप का है, गोल नहीं है लेकिन गोला टाइप का है, ठीक। ये बात हो रही है 20 बेया के पहले आपका गोला था, इसमें हो गया थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये बच्चा सवालों पर ज्यादा ध्यान देना है। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अब सुन लो, इसमें हुआ ब्लास्ट, हो गया ब्लास्ट, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो अब सुनना कायदे से हुआ क्या, सेंटर पे एकदम गर्मा गर्म चीजें आ गई, एकदम आग वाली चीज आ गई, सेंटर पे एकदम गर्मा गर्म वाली चीजें आ गई, एकदम गर्म। फिर इसके चारों तरफ कुछ चीजें घूमने लगी, इसके चारों तरफ कुछ चीजें घूमने लगी, ये देखा गया, मतलब ऐसा मानते हैं। और ये गर्मा गर्म चीजें कुछ और नहीं, ये सूरज है, इनको सन माना गया है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर यही कहीं पे धरती आ गई, धरती मेरी माँ है, आओ दो देखते हैं। तो बात ये आई यहाँ पर, अर्थ की बात आई, लेकिन सवाल कुछ और, सवाल कुछ और। सूरज तो बने, लेकिन ये जो धरती बनी है ना, ये कहते हैं 4.5 बेया, मतलब इसको 4.5 बेया लग गया। ये तो 20 बेया है, वो पहले क्या होगा, ये ठंडे होते 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 तक जाके धरती बनी है ना, 4.5। लेकिन इस अर्थ में, अर्थ बनी बेटा 4.5 बेया पहले अर्थ बनी मेरे प्यारे बच्चों। अब अर्थ को उस वक्त, अभी नहीं, अभी तो कई चीजें हैं, उस वक्त सिर्फ 2 ही हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक तो गैस वाले हिस्सों में, मतलब अर्थ के ऊपर कुछ धुआं धुआं उड़ रहा है, धुआं धुआं उड़ रहा है, और अर्थ में सिर्फ चट्टान ही चट्टान थी। तो चट्टान को कौन सा, चट्टान वाला हिस्सा क्या बोलोगे, लिथोस्फीयर, बिल्कुल सही बात है। और गैस वाला हिस्सा क्या बोलोगे बेटा, एटमॉस्फेयर। गैस वाला एटमॉस्फेयर, और पत्थर वाला जो जमीन का हिस्सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो है लिथोस्फीयर, है ना। अब ये थोड़ी है कि उस वक्त आमिर जो है खेती बाड़ी कर रहे थे, आमिर पहुंच गया, अब थोड़ी कहना कि आमिर जो है आदम बाबा के जमाने के हैं, नहीं कह सकते आप ना। थोड़ा दाढ़ी वाड़ी उसकी बड़ी रहती है, लेकिन उसका मतलब थोड़ी कि वो जो है वहां का हो जाएगा, है ना आमिर बेटा। चलो देखते हैं, पॉइंट क्या हुआ, अर्थ में जो सॉलिड पार्ट था, अर्थ में जो सॉलिड पार्ट था वो हुआ लिथोस्फीयर, और अर्थ में जो गैसियस फॉर्म था, गैस फॉर्म, गैस वाला हिस्सा था, उसे बोला गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे नहीं लगता आपको ये डेट याद रखनी है, ये डेट याद रखनी है। बाकी ये तो आपको पता है कि सॉलिड और गैस वाला क्या हिस्सा होता है। बाकी प्लेनेट वैनेट के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब धरती साढ़े, ये तो 20 बेया की बात है, ये 4.5 बेया, आलिया और सारे बच्चे बताओ, क्या वाटर बना था इस वक्त क्या पानी बना था, पानी? नो, नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि उस वक्त धरती तपतपा रही थी। तपतपा का मतलब एकदम गर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, यानी ये कह सकते हो पानी नहीं था। हाँ, बहुत ही ज्यादा गर्म था उस वक्त। और कह रहे हैं वक्त के साथ साथ नजाकत आई, नजाकत समझते हो ना, थोड़ा नरमी आई, धरती में नजाकत आई, नजाकत आई, टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ तब जाके कहीं पानी बना, है ना। तो मतलब क्या हुआ, अभी तक पानी नहीं बना था। लिख लो, छुआ लो बेटा, लिख लो, नो H2O is formed
पूछे क्यों 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 क्यों, तो तुम्हारा जवाब होगा बिकॉज टेम्परेचर वॉज टू हाई, बिकॉज टेम्परेचर वॉज टू हाई। टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, इसलिए सिर्फ वेपर ही वेपर बनने जा रहे थे। तो लेकिन इवोल्यूशन हुआ, वक्त के साथ साथ बदलाव आता गया, टेम्परेचर डाउन, आग आग चाहे जितनी गर्म हो कभी ना कभी ठंड तो होगी ही ना, कभी ना कभी उसमें नरमीपन तो आएगा ही, नरमीपन आया, वाटर बने। लेकिन उस वक्त कहा जाता है कि प्लेनेट बने। ये बताइए प्लेनेट हैं कितने, थोड़ी सी बात मैं प्लेनेट की करूंगा बेटा, थोड़ी सी बात बस, प्लेनेट हैं कितने, हाउ मेनी प्लेनेट? 8। आसिफ कह रहे हैं 8, सना यास्मीन भी, सभी बच्चे कह रहे हैं 8 है, हसनैन कह रहे हैं 7 है। हाँ हाँ, जब मैं बोर्ड की तरफ मुड़ता हूँ तो आवाज कम हो जाती है, मुझे पता है, बस ये दो दिन, कब कहा उसने, 7 तारीख बोला है शायद, बस 2 दिन बर्दाश्त कर लो गंगा, ए गंगा 2 दिन बर्दाश्त कर लो, उसके बाद नहीं दिक्कत होगी गंगा। चलो सुनो, पॉइंट क्या आया कि सर प्लूटो को प्लेनेट नहीं माना जाता। अब की बात है, तब की बात तब माना जाता था, जब हम लोग पढ़ते तब माना जाता था, नहीं माना जाता। 2006 आईएयू के अकॉर्डिंग, आईएयू के अकॉर्डिंग मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनियन, आईएयू 2006 में मीटिंग हुई बेटा उनकी, मतलब सारे जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनकी मीटिंग हुई और डिसाइड किया गया कि प्लूटो है कि नहीं। तब उन लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, क्राइटेरिया लेते हैं ना कि कौन जो है ग्रह होगा, कौन प्लेनेट होगा, खासियत क्या है प्लेनेट की, तुम जिंदा हो तो तुम्हारे जिंदा होने की खासियत क्या है, सर वो 5 कैरेक्टर है, लेकिन कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सर वो 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए तब हमें जिंदा माना जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसी तरह प्लेनेट के क्राइटेरिया के लिए कहा गया कि वही प्लेनेट हो सकता है जिसका डेफिनिट मास हो। ये हम लोगों को 8th या 9th में सिखाया जाता ना, 7th 8th में सिखाया जाता ना, सॉलिड लिक्विड गैस में, तुम लोग को याद होगा कुछ ना कुछ, सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंट मास, नो डिफरेंट मास, डिफरेंट शेप। अबे पढ़ पढ़ के हम लोग बुरे हाल हो जाते थे एकदम, याद ही नहीं होते थे तब, है ना, मैटर वाला, हाँ ऐसा कुछ था। तो वहां पर सॉलिड लिक्विड गैस में समझाया बहुत ज्यादा था, वो शेप एतबार कर लेता है, खैर। और हाँ, कोई डिफिनिट मास नहीं होना, सॉरी डिफिनिट मास होना चाहिए तब वो प्लेनेट होगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं बाबू, क्लास 9 का, अच्छा दूसरा क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं कि उसका अपना खुद का सैटेलाइट होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे डिटेल उसमें नहीं जाऊंगा, ज्योग्राफिया नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि उसका अपना खुद का पर्टिकुलर सैटेलाइट होना चाहिए, और प्लूटो के पास ये दोनों चीज नहीं। तो ये थोड़ी सी बात, ये मैं बता दे रहा हूं, मिटा दूं ना। एक हफ्ता 10 दिन पढ़ो, अभी देखो खुद ही मजा आने लगेगा, गारंटी दे रहा हूँ, मजा आने लगेगा अपने आप, लगेगा कि बस यही है। क्यों, पढ़ने वालों की बात हो रही है, उनको लगेगा यार इतना वक्त है मेरे पास, मैं तो एकदम बेहतरीन मस्त पढ़ रहा हूँ, मस्त एकदम चल रहा है मेरी जिंदगी इस पर। हाँ ये होगा, वक्त बहुत मिलेगा, सोने का, खाने का, पीने का, घूमने का, सब वक्त मिल जाएगा। आओ 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 आओ, लिख लो कि प्लेनेट कितने थे, बस एक पॉइंट आप सीधे लिखो डायरेक्ट, मैं यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, सीधे लिखो प्लूटो इज नॉट, प्लूटो इज नॉट अ प्लेनेट नाउ। अब नहीं है प्लेनेट, क्यों नहीं है प्लेनेट, आओ बात करते हैं। बात 2006 की है, आईएयू के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनियन के अकॉर्डिंग, ये बच्चा, ये बाबू, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनियन के अकॉर्डिंग, बाबू यूनियन के अकॉर्डिंग मतलब इनकी मीटिंग हुई और कहा गया, इन्होंने क्राइटेरिया दिया, क्राइटेरिया फॉर प्लेनेट। अच्छा क्राइटेरिया क्या होगा, तो सुनो क्राइटेरिया क्या होगा भाई,
डेफिनेट मास होना चाहिए, शुड डेफिनेट मास। अरे अभी बड़ी मजेदार कहानियां भी है इसमें, अभी बहुत मजेदार मजा आ रहा है। ऐसे ऐसे लोग आएंगे साइंटिस्ट, पूछो मत। जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं उनकी तो बात ही अलग है। खैर नेक्स्ट, इनका अपना खुद का सैटेलाइट होना चाहिए, शुड हैव पर्टिकुलर सैटेलाइट, पर्टिकुलर सैटेलाइट, ठीक है। और जबकि प्लूटो में ये दोनों नहीं था, इसका मतलब हुआ कि प्लूटो में ये दोनों नहीं रहा होगा, तभी उनको हम लोग नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते? लेकिन आप बताइए, प्लूटो को सिर्फ क्या माना गया पता है आपको? प्लूटो को कहा जाता है यूनिवर्सल बॉडी। क्या कहा जाता है बेटा? यूनिवर्सल बॉडी। और इसका कोड दिया गया, किसी को कोड याद है? मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूं, किसी को कोड याद है? प्लूटो का कोड है, मैं लिख दे रहा हूं। प्लूटो को क्या माना गया? प्लूटो को माना गया, प्लूटो को माना गया यूनिवर्सल बॉडी। और कभी इसका नाम इंडिया पे कहीं चेक करना दिया गया है, एंड नेम्ड, और उसका नाम दिया गया बेटा 134340। 1343 नहीं, न्यूमेरिक नाम दिया गया था, पता नहीं क्या इनका कोड था, 134340। पूछा नहीं, पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है। 134340 इसका नाम कोडिंग दिया गया। अब वो एस्ट्रोनॉमर, मैंने इस पर रिसर्च नहीं करी बेटा, मैंने इस पर रिसर्च नहीं करी है, क्योंकि मुझे लगा कि ये फालतू वाला है, लेकिन थोड़ा सा लिखवा दे बस, ठीक है। अब इसके बाद हमें कभी ज्योग्राफिया नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। फिर मैं कुछ बातें करूंगा, और प्लीज मैं जब बातें करूंगा मैं प्लांट फिजियोलॉजी के फोटोसिंथेसिस में जाऊंगा। और प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस जिसको जिसको आता है वो बताएगा, जिसको नहीं आता है वो सुन लेगा, समझ लेगा, जान लेगा, खत्म बात। सुनो, मेरी आदत है बेटा, मैं रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इस कोड का कोई नहीं, मैंने वही कहा ना, मैंने इस पर रिसर्च नहीं करी। कोई कोड दे दिया, क्या दिया, मैंने रिसर्च नहीं करी। सीधी सी बात है कि भाई मैंने नहीं पढ़ा, मुझे मुझे दिलचस्पी नहीं हुई पढ़ने में। मैंने देखा बस कि हाँ नेट पे ऐसा दिया है, क्यों दिया है, क्या है, मैं कहानी नहीं पढ़ा, कोई मतलब नहीं। चलना है बच्चा, ए बच्चा मिटा दूं, छाप लो, ए बच्चा छाप लो। छाप लिए? डंडनाडन, डंडनाडन, डंडनाडन। सुनो ना, ए सुन लो ना, बिग बैंग थ्योरी, मैं बताता हूं क्या है। इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोग, मतलब इसका वो सेंटर कहां बनाया गया, किसी को आइडिया है? इसका हेडक्वार्टर, इसका सेंटर कहां है? बिग बैंग थ्योरी कहां पे एक्सपेरिमेंट कहां हो रहा है? ये जिनेवा में। वेरी गुड। जिनेवा में LHC बनाया गया। यू नो LHC? LHC, मैंने कहा था मैं सवाल पूछूंगा, घबराने वाली बात नहीं, घबराए मत करो। LHC, जिनेवा में LHC, लाइट हार्वेस्टिंग, वेरी गुड आलिया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया। और तुम्हारे फोटोसिंथेसिस में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं? 2, जाहिर सी बात है 2 है ना? कौन कौन से? मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा मैं बहुत, है ना? कौन कौन से होते हैं कि बात आपको पता ही होगी। 600 700 वाली होती है, ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाली है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में हम कह सकते हैं, ठीक है। वो मैं डिफरेंसेस नहीं पूछूंगा कि कहाँ वाटर की फोटोलिसिस होती है, कहाँ क्या होता है, मैं नहीं पूछूंगा। LHC बनाएगा, उस LHC, एक LHC बनाएगा, उसमें टनल पास की गई, बहुत लंबी टनल थी, कई किलोमीटर की टनल थी बेटा वो, है ना? उसी टनल में एक्सप्लोजन कराया गया, उसी टनल में ही एक्सप्लोजन कराया गया। LHC मतलब उस पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया, फिर वो टनल तैयार किए, उस टनल में एक्सप्लोजन हुआ। अब उस टनल में जब एक्सप्लोजन हुआ, तब कहते हैं कि तब उसी पर ही स्टडी की जा रही थी, मतलब उसमें एक्सपेरिमेंट ब्लास्ट करवा करवा के, उस टनल में ब्लास्ट करवा करवा के स्टडी कर रहे थे कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ होगा, उनका दिमाग अपना चल रहा था, ठीक है। लेकिन एक चीज फायदा हुआ था, LHC से एक चीज फायदा हुआ था, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये पता हुआ कि यूनिवर्स में जो अननोन एलिमेंट है, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अननोन एलिमेंट है, उसको भी फाइंड आउट कर लिया जा सकता है।
अननोन एलिमेंट को भी हम एलएचसी यूनिवर्स में जितने अननोन एलिमेंट अभी तक हैं वो एलएचसी से फाइंड किया जा सकता है। क्या फिजियोलॉजी है वो चीजें बात की है, लेकिन हम उसे पता कर सकते हैं। बात यहां तक की ठीक। इसे लिखना नहीं है, इसे दिमाग में रखना है। इसे लिखना नहीं है, इसे दिमाग में रखना है। सब कुछ नहीं लिखा जाता कॉपी में। मैं फिर से कह रहा हूं, बिग बैंग थ्योरी का एक्सपेरिमेंट कहां हुआ था? जिनेवा में। वहां क्या बना गया? एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एक टनल बनाया गया जो लाइट को हार्वेस्ट कर, लाइट को पकड़ते थे, उसका इस्तेमाल होता था। फिर उसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन करवा के ये चेक किया जा रहा था कि यूनिवर्स कैसे बना होगा। और एलएचसी से हमें एक फायदा ये हुआ, यूनिवर्स में जो अननोन एलिमेंट है उसका भी हम पता कर लेते हैं, या पता कर लेंगे, या पता किया जा सकता है। ऐसा साइंटिस्ट मानते थे कि उससे हम पता कर सकते हैं। फिर अब हम जो बात करने जा रहे हैं, बताओ हमारा यूनिवर्स कितनी गैलेक्सी का बना हुआ? लगभग हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी? गैलेक्सी समझते हो ना? गैलेक्सी समझते हो? हाँ ठीक है, 1,00,000, लगभग 1,00,000। ये लिख लो, ये लिख लो बाबू, यूनिवर्स इज मेड ऑफ 1,00,000 गैलेक्सी। गैलेक्सी, गैलेक्सीज, गैलेक्सीज का मतलब होता है कहकशां। कहकशां जैसे नाम एक रखा जाता है ना लड़कियों का, कहकशां, तो उसका गैलेक्सी, उसको आप इंग्लिश फॉर्म में गैलेक्सी कह सकते हैं, कहकशां। और हाँ, हमारी जो गैलेक्सी वो आपको पता ही है, जिसमें हम लोग रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, आर गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। और जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ चुके हैं उनको बार बार हम टोका जा रहा है कि नेक्स्ट मंडे से आप लोगों का, आप लोग बाइफरकेट हो जाओगे बेटा। दो मैं लेक्चर लूंगा, एक इसमें और एक आप लोगों का, जो और जो आप लोगों का होगा, जैसे जिसमें आलिया, भावना, ये सब शीतल है, उसमें बहुत थोड़ा सा हम तेज चलेंगे। ज्यादा नोट्स पर वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में सब देंगे, आपके पास सब कुछ है बेटा, मुझे पता है, सब कुछ, सारे मटेरियल आपके पास रखेंगे। मुझे बस उसे रिफ्रेश करना है, मुझे भूलने नहीं देना है आपको। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें आपको भूलने नहीं देना। मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, आप सुनना। आकाश गंगा, आओ देखते हैं सोलर सिस्टम के सपोर्ट में कौन आया। सोलर सिस्टम के सपोर्ट में कौन कौन लोग आए, कौन कौन से हाइपोथेसिस दी गई। एक हाइपोथेसिस का नाम है नेबुला हाइपोथेसिस। नेबुला, इसे दिया था कांत ने, रजनीकांत ने, है ना। तो नेबुला हाइपोथेसिस क्या है? मतलब क्या हुआ, सोलर सिस्टम जो हमारा पूरे सोलर सिस्टम है, जैसे प्लेनेट है, सन है, इसके सपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई, तो उसमें कहना है, उसके सपोर्ट में नेबुला हाइपोथेसिस दिया किसने? रजनीकांत ने। मतलब कांत नाम है, केएनटी कांत नाम है, रजनीकांत हम कहते हैं। क्या था कि हमारा सोलर सिस्टम एकदम हॉट गैसियस क्लाउड ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, यानी मिल्की वे गैलेक्सी का हॉट गैसियस क्लाउड से बना हुआ। हमारा सोलर सिस्टम हॉट गैसियस क्लाउड से बना हुआ। नेबुला हाइपोथेसिस ने बिग बैंग थ्योरी को भी सपोर्ट किया। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जो बात नेबुला ने एक छोटे से सोलर सिस्टम के लिए बात कही थी, सोलर सिस्टम के लिए नेबुला ने जो बात सोलर सिस्टम के लिए कही थी, वही बात बिग बैंग थ्योरी ने यूनिवर्स के लिए कहा। बस ये समझो। अरे भाई, बिग बैंग ने क्या कहा? एक्सप्लोजन हुआ था, गर्म पहले हॉट था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, सब बिखर गए, फैल गए, और धीरे धीरे यूनिवर्स बना। नेबुला हाइपोथेसिस यही कह रहे हैं कि भैया हमारी जो सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम वो क्या है? गैसियस क्लाउड है, हॉट गरम गैस के क्लाउड है मिल्की वे गैलेक्सी का। उसी से हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है, ओरिजिनेट हुआ था। तो वही बात, थोड़ी सी ये बातें लिखनी है किसके सपोर्ट में। पॉइंट ऐसे लिखो, फॉर सपोर्ट ऑफ सोलर सिस्टम। ए बाबू, सोलर सिस्टम के सपोर्ट में, ए बच्चा, ए बाबू, सोलर सिस्टम के सपोर्ट में, ए बच्चा इधर देखो ना, अरे इधर देखो, उधर अगल बगल क्या देख रहे हो, इधर देखो। सोलर सिस्टम के सपोर्ट में क्या बातें कही गई, उसको सपोर्ट में जो आए थे वो थे नेबुला हाइपोथेसिस। नेबुला हाइपोथेसिस, ए बच्चा, नेबुला हाइपोथेसिस, नेबुला हाइपो किसने दिया था? किसने दिया था? जल्दी बता, आमिर 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 आलिया, जल्दी बता, जल्दी बता, किसने दिया था? कांत ने, शीतल, ठीक, प्रपोज कर दिया। किसने प्रपोज किया? इन्होंने प्रपोज कर दिया।
भाई कांत, हाँ रजनीकांत ने, ठीक है। क्या कहा रजनीकांत ने, क्या कहा? अकॉर्डिंग टू दिस, ए बच्चा, अकॉर्डिंग टू दिस हमारा सोलर सिस्टम ओरिजिनेट हुआ है हॉट गैसियस क्लाउड, किसका? मिल्की वे गैलेक्सी, हॉट गैसियस क्लाउड लिखो। आर सोलर सिस्टम, फिर से वही बात, मैं एचसीसी में, मैं और सदा सर हमदर्द में पढ़ाते थे, तो वहां पे हम लोगों की सिर्फ हफ्ते में एक क्लास लगती थी, 4 घंटे, 4 घंटे में 3.5 घंटे क्लास होती थी, ठीक है। तो वहां पे वक्त नहीं मिलता, वहां पे ये था कि सिलेबस पूरा करना है, जो हकीकत, क्योंकि हम कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं, आलिया वगैरह, शायद आलिया है और कुछ बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, तो वहां पर हम लोगों को बस ये सिलेबस कंप्लीट करना है, पहले याद भी करवा देते। लेकिन यहाँ पर एक फर्क है, यहाँ पर ऐसे पढ़ने पे कि हम आपको समझाएंगे भी और हम आपको याद भी कराएंगे, बस आपकी जिम्मेदारी ये है, आप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बस आप बस पढ़ते रहो चुपचाप, और हम आपको याद करवाएंगे। चलो, तो क्या कहा बेटा, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेटेड किससे भैया, किससे भैया, किससे, अरे भैया बताओ ना, हॉट गैसियस क्लाउड ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। अबे आया कि नहीं आया? अरे कुछ समझ में आ रही है कि मैं बस ऐसे ही बाउंस जा रहा है सब रे? हाँ भैया आलिया, आलिया का कह रहा हाँ ठीक है, आमिर भी ठीक है, आ रही है, ओके आना चाहिए। हाँ पता चला सब निकल रहा है, ये थड़ा पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ना। चलो खैर, दूसरी बात, मैंने क्या कहा, जो बात नेबुला ने एक छोटे से सोलर सिस्टम के लिए कहा, वही बात बिग बैंग थ्योरी ने यूनिवर्स के लिए कहा। कहा तो कहा, तो वो मैं नहीं लिख पाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, एकदम मैं लिख पाऊंगा मैं, कि जो बात नेबुला ने सोलर सिस्टम के लिए बोली, वही बात बिग बैंग ने यूनिवर्स के लिए कहा, खत्म, नहीं लिखवाऊंगा। एक बात बताओ, यूनिवर्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, बताओ ना, अरे बताओ ना, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, हाँ स्टडी ऑफ यूनिवर्स, उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, वेरी गुड, कॉस्मोलॉजी, 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 ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ आओ, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इस यूनिवर्स में लाइफ की पॉसिबिलिटी की स्टडी करें, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन यूनिवर्स, उसे क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? बायोपोएसिस, नहीं नहीं, बायोपोएसिस तो उसका फॉर्मेशन होता है। बाउंसर, ये देखो कह रहा बाउंसर, चलो मैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, मैंने क्या कहा, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन यूनिवर्स, स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन यूनिवर्स इज कॉल्ड एक्सोबायोलॉजी। जो मैं लिखवा रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, इसलिए लिखवा रहा हूं, वरना मैं इतना फालतू नहीं लिखवाता बेटा। स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन यूनिवर्स, एक्सोबायोलॉजी, ठीक है, मान लेते हैं सर, खत्म, यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स खत्म हो गया। अब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में एक बात बताओ, देखो कुछ दिमाग में बताओ, लिख लो, लिख रहे हो, बताओ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में अभी तक हमने कितने मेया कितने बेया पढ़े, जल्दी से बताओ, ऐसे दिमाग में दौड़ाओ, कितने बेया कितने मेया पढ़े हैं? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में हमने कितने बेया पढ़े? 2 बेया पढ़ा है, कौन कौन से बड़ा बेया? एक 20 बेया, 2 बेया कहां पढ़ा, अभी मार दूंगा घुसा मैं, एक 20 बेया, दूसरा 4.5 बेया, देखो 30 लिख रहे हैं। हाँ 20 बेया मतलब यूनिवर्स, 4.5 बेया मतलब धरती। हाँ ऐसे ही याद रखना, हाँ हाँ मुझे पता है टाइप मिस्टेक हो गई होगी कभी, जल्दी जल्दी हो जाती है, लेकिन कोनो बात ना बच्चा। तो चलो, यूनिवर्स खत्म कर लिया, 1 लाख गैलेक्सी, वेरी गुड, सलोनी ने अच्छा किया,
कि नंबरिंग वाला मामला सनी ने सारा क्लियर कर लिया, सर नंबरिंग वाला मामला इन्होंने 1 लाख भी कर दिया, गैलेक्सी वाला सारा मामला। तो हम लोगों के दिमाग में, जहन में है, अभी उतनी कोई खास बात हुई भी नहीं है कि जो बहुत हमें टिपिकल लगे, हमें नहीं लगता मुझे, लेकिन अब होगा। अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, थ्योरीज उसकी पढ़नी। इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति, जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, उसके बारे में हमें थ्योरियां पढ़नी। अभी आगाज करते हैं, अंजाम तक तो पहुंच ही जाएंगे हम लोग। अरे छाप लिए कि नहीं रे? अरे ओ आमिर, डन डना डन, छाप लिया, वेरी गुड। अगर छाप ना सको तुरंत, अगर छाप ना सको तो इसका पिक ले लिया करो, है ना। मैं अगर थोड़ा बहुत आ जाया करूंगा, इतना भी बुरा नहीं लगता, मैं थोड़ा बहुत तो सही हूँ। चलिए, बात है इस धरती पर जिंदगी का आगाज कैसे हुआ। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जिंदगी का अस्तित्व, और देखते हैं, यानी उत्पत्ति, सॉरी। theories of theories of origin of life। सुनो ना, ए सुन भी लो ना, सुनो ना, सुनो। मैं थोड़ा पानी पी लूं ना, बोलते बोलते प्यास लग जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे एंशियंट थ्योरी, जो पुरानी है, मतलब जो आलिया के जमाने की है, वो हम पढ़ते पहले ना बेटा। फिर हम पढ़ेंगे अपने जमाने की, मतलब मॉडर्न। तो आओ देखते हैं एंशियंट थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो हेडिंग एंशियंट थ्योरीज, एंशियंट थ्योरीज। ठीक है बच्चा। हाँ, पहली बात तो ये, अब तुम लोग गाने मत लगा देना बीच में। पहली बात, थ्योरीज ऑफ, हाँ अच्छा आप भी आलिया के जमाने की हैं, कोई बात नहीं बेटा। थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन, मैंने पैदा किया, मैंने तुम्हें बनाया, आओ देखता हूं कौन बनाता है। पहली थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। चल, पहली बात तो ये कि भैया ये मिथ पर बेस्ड थी, हकीकत ये कहानियों पर। हाँ, जिसको बोलते हैं माइथोलॉजिकल या मिथोलॉजिकल, जो भी पढ़ो, बेस्ड थ्योरी है भैया ये। हाँ, कोई कहानी है ये, छुआ लो, मिथोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी। और सबसे बड़े सपोर्टर का सवाल कई बार आ चुका है, मतलब नीट में अभी तक नहीं आया है, लेकिन वैसे सवाल कई बार आ चुका है, इसके सबसे बड़े सपोर्टर कौन है? फादर सुअरेज, फादर सुअरेज, सुअर मतलब सुअरेज, सुअर सुअर निकलना, सुअरेज। सबसे बड़े सपोर्टर कौन थे? सपोर्टर फादर सुअरेज। अच्छा, इस सुअरेज से बायोलॉजिकल, सॉरी, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में कोई फैक्टर ऐसे मिलता जुलता है क्या? मतलब सुअरेज नहीं है लेकिन ऐसा ही लगता है, पढ़ने में ऐसे लगता है। हाँ स्वेट्स, अबे स्वेट्स क्या था बताओ? वो तो कैस्केड थ्योरी था। हाँ 10वां फैक्टर, हाँ 10वां फैक्टर याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां फैक्टर। चलो सुअरेज, वेरी गुड। हाँ सुनो, इनके मतलब इनका कहना था फादर सुअरेज, बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल, बाइबल जो बुक है, किताब है, होली बुक है, उसके अकॉर्डिंग
लाइफ, जिंदगी और हर चीज, जिंदगी और हर चीज क्रिएटेड की गई है गॉड द्वारा, ईश्वर द्वारा, खुदा द्वारा, भगवान द्वारा, जो भी कहते हैं। कितने दिन में? 6 दिन में। तो पूछा 7वां दिन कहां गया? तो कह रहा है 7वां दिन संडे था। क्या था बेटा? संडे। तो भगवान छुट्टी पर कह रहे हैं कि 6 दिन बना के करना है, हमें आराम करना। भगवान कहता है हमें आराम करना 7वें दिन, संडे था। संडे वॉज हॉलीडे। 6ठे दिन पे जिंदगी और चीजें बनाई गई, और 6ठे दिन पे जो इंसान के रूप में आए थे वो थे एडम, जिसे हम आदम भी पढ़ सकते हैं। ये बाइबल के अकॉर्डिंग है, एडम या आदम। और आदम जब आए, हाँ हाँ, संडे को छुट्टी होती है। आदम जब आए तो आदम की जो 12वीं रिब है, 12th रिब, अरे भाई हमारे पास 12 पेयर रिब है ना, जो 12th रिब है उससे पैदा की गई ईव, ईवीई, ईव, एव या जो भी पढ़ो यार, हवा वही, एव वही, हाँ, उनके 12th रिब से वो पैदा की गई। ऐसा बाइबल कह रहे हैं कि ऐसा बाइबल कहती है। बाइबल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पॉइंट लिख देते हैं, अगर कहो तो अकॉर्डिंग टू बाइबल। बाइबल क्या कहती है? लाइफ, लाइफ को और जितनी भी चीजें हैं सब भगवान ने 6 दिन बनाया। लाइफ एंड एवरीथिंग was created by God in 6 days, 6 दिन में। संडे वॉज हॉलीडे, याद रखने। और 6ठे दिन पर कौन आया? ऑन 6th डे एडम या आदम, और इनके एडम के 12वें रिब से, क्योंकि ये सब मिथ है ना बेटा, तो मिथ में कुछ भी बोल सकते हैं, ये हकीकत है, साइंस नहीं मानती इसे। एडम की 12th रिब से ईव आई। ईव का मतलब फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल। फिर हम हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें अगर, तो बताइए दुनिया सबसे पहला आदमी को बनाने वाले भगवान कौन थे? मतलब आदमी और औरत को बनाने वाले भगवान कौन थे? नहीं नहीं, आदमी नहीं, ब्रह्मा। ब्रह्मा भगवान जो थे, है ना, उन्होंने सबसे पहला जो आदमी बनाया था उसका नाम था मनु, और सबसे पहली जो स्त्री थी, औरत थी, उसका नाम था श्रद्धा। ठीक है, अनुराधा मत कहना। हाँ, ये मत कहना सर अनुराधा जो है वो मनु के जमाने की थी, ऐसा मत कहना। चलो नेक्स्ट। तो क्या है हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, गॉड ब्रह्मा क्या भैया, क्या 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 क्रिएटेड फर्स्ट मैन, फर्स्ट मैन, और वो थे मनु, और औरत फर्स्ट वीमेन, और वो थी श्रद्धा। बात हो गई, खत्म। और इन्होंने जानते क्या बोला? इन्होंने कहा जिंदगी कभी बदली ही नहीं, लाइफ हैज नॉट चेंज एवर सिंस इट्स ओरिजिन। जब से ओरिजिन हुई है तब से जिंदगी कभी बदली ही नहीं, वैसी है। मतलब ये इवोल्यूशन पर विश्वास नहीं करते, जबकि चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। हाँ, इन्होंने बोला कि भैया लाइफ कभी चेंज हो ही नहीं सकती, वो हमेशा वैसे ही, जैसे पैदा हुए तो वैसे ही रहेगी। लेकिन इस थ्योरी को नकार दिया गया, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। कहा कि भैया इसमें साइंटिफिक एविडेंस कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहीं तो लेकर आओ साइंटिफिक एविडेंस। हाँ, ओवरऑल 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 के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग, कि भैया कहीं तो साइंटिफिक एविडेंस दिखाओ, क्या क्या बोले जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी एनसीईआरटी अब लिखती है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के कितने कोनोटेशन है। हिंट दे रहा हूं, 3 4 5 ऑप्शन। 3 साइंटिफिक, सॉरी, स्पेशल क्रिएशन तुम्हारे एनसीईआरटी कहती है
इनके तीन कोनोटेशन है। कौन कौन से? तीन कोनोटेशन। कोनोटेशन का मतलब बिंदु, बिंदु मतलब पॉइंट, पॉइंट मतलब संकेत, संकेत का मतलब कोई फीचर्स कह सकते हो। कौन कौन से मैं अभी सिखा रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, मैं भी समझा रहा हूँ। बहुत लंबी मैं क्लास अभी नहीं लूंगा बेटा, और लंबी लंबी क्लास में नहीं लूंगा, तुम्हें पता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सुनो ना, पहले ये बताओ, पहले छापो ना। अरे तुम लोग जिसमें माहिर हो वो करो ना, पहले कर लिया है? हाँ देखा, मुझे पता था माहिर लोग से कहना छाप लिए सर। आप इधर लिखते हो तुरंत छाप के तैयार, समझ में आए ना आए सर, लेकिन हम छापने में एक नंबर है। पॉइंट क्यों रिजेक्ट हुआ? थ्योरी रिजेक्ट हो गई, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। ठीक है, लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस ड्यू टू, ये बच्चा, ड्यू टू लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंसेस, एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। तो भैया इन थ्योरी के तीन कनोटेशंस तो पढ़ ही लेते हैं आज, आज समझ ही लेते हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल लाइफ वाज टुडे बाय सुपर पावर इन सिकनेस, देयर इज नो चेंज इन लाइफ फॉर्म, अर्थ इज 4000 ईयर ओल्ड। ठीक है, मैं देखता हूं, आओ चलो। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के तीन कनोटेशन, थ्री कनोटेशंस, भूलना मत। ये भूल जाना, वो भूल जाना, ये मत भूलना। सुनो ना, पहला कनोटेशन, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जैसे आज हैं वैसे ही वो क्रिएट किए गए थे, वैसे ही वो क्रिएट किए गए थे, वैसे ही आज हैं, वैसे ही कल को रहेंगे। नहीं समझे? दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जैसे क्रिएट पहले जैसे थे वैसे ही आज भी हैं, वैसे ही कल को रहेंगे। मतलब ये हुआ कि इनके अकॉर्डिंग की इवोल्यूशन नहीं हुआ। क्या ये सही लग रहा तुम्हें? क्या पहले पहले के जो हमारे पूर्वज थे वो हमारे जैसे दिखते थे? हैं? नहीं दिखते थे, बिल्कुल नहीं दिखते थे। वो शीतल के जैसे दिखते थे कभी कभी, अनुराधा के लिए। इधर देखो। खैर, आगे चलते हैं बेटा। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटेड एज सच, अभी भी वैसे ही है और आगे भी ऐसे रहेंगे। हाँ, ऐसा होता तो एनिमल एक्सटिंक्ट ही नहीं होते। देखो आगे ना एक साइंटिस्ट बैठी है तुम्हारे ग्रुप में। ऑल ऑर्गेनिजम्स क्रिएटेड एज सच एंड remained same, और लिख लो इन फ्यूचर ऑल्सो, ऐसे लिख लो बना के, इन फ्यूचर ऑल्सो। मतलब प्रेजेंट में भी वैसे रहेंगे, भूतकाल में भी वैसे रहेंगे, अभी के भी ऐसे रहेंगे, और भविष्य काल में भी वैसे ही रहेंगे। कोई बदलाव नहीं आने वाला है। गलत है ये, एकदम गलत है। और सुनो इनकी बातें, कह रहे हैं डाइवर्सिटी जैसे पहले थी वैसी आज भी है, वैसी सेम रहेगी। अरे भैया सही है, डाइवर्सिटी हमेशा सेम रहती है। अरे भैया गिद्ध खत्म हो गए, अरे भैया पहले नहीं थे, डायनासोर खत्म हो गए, अभी बहुत से प्लांट मर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कह रहा है कि भैया बहुत मामला बेकार चल रहा है। तो सुनो, इनका कहना था डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम। डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम, कैसे भैया? एंड इज सेम, एंड इज सेम, फिर क्या करें? एंड विल सेम, मतलब थे, हैं और रहेंगे, वही बात है। डाइवर्सिटी भी बहस कर दी। और छोड़ो, हाँ और छोड़ो, कह रहे हैं कि धरती
4000 साल पुरानी है बस, 4.5 नहीं, 4000 साल पुरानी। और जबकि प्रूफ हो चुका है कि नहीं, धरती 4500 सॉरी 4.5 बेहद पुरानी। धरती 4000 साल पुरानी है। ये था 3 कनोटेशन, आपको आसानी से आ जाए। ऑर्गेनिज्म पहले जैसे क्रिएट किए थे वैसे आज भी है, वैसे रहेंगे। डाइवर्सिटी जैसे पहले जैसी थी वैसे आज भी है, वैसी रहेगी। अर्थ ज्यादा पुरानी नहीं, 4000 साल पुरानी है। सब बकवास पॉइंट है और सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, इसलिए हम कह रहे हैं। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि मान लीजिए कि नीट वालों ने कह दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, या कौन सा इसमें कॉनोटेशन नहीं है, मतलब थ्योरी ऑफ स्पेशल। अब 3 है, चौथा ऑप्शन में कुछ और डाल दें कि बताओ इन चारों में से कौन सा कॉनोटेशन नहीं है। आगे तो क्या करोगे? तो आपको ये 3 याद रखना पड़ेगा। 3 याद रख लीजिए, चौथा पांचवा कुछ भी दे वो नहीं होगा। जैसे एक बार बायोटेक्नोलॉजी में सवाल पूछा गया था, बायोटेक्नोलॉजी के डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं? बायोटेक्नोलॉजी के डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं? मैं इस पर सवाल पूछूंगा अभी। बायोटेक्नोलॉजी जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस थी उसमें 3 स्टेप है, उसमें 3 स्टेप है। तो उसमें पूछा गया क्या सवाल 2016 या 18 में कि ये बताइए कि इसमें से डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप नहीं है, कुछ अलग से दिया था। तो मतलब ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ, हाँ नहीं 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 सलोनी, वो दूसरा है बेटा, वो पीसीआर आप बता रहे हैं। आप पीसीआर बनाया, लीनिंग वगैरह ये सब पीसीआर है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बता रहे हो। सुनो, फिर ये बातें तो हो गई, फिर आई थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गलती होती है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको ये बायोजेनेसिस बोला जाता है, मैं उसको लिखवाऊंगा नहीं। मैं अभी देखो मेरा लेक्चर जो रहेगा, शराब से लेते हैं, मेरा जो लेक्चर रहेगा वो 1 सवा के आसपास ही रहेगा। ठीक है, अभी शुरुआत, अभी 1 हफ्ते तक। उसके बाद जो 1.5 घंटा चलेगा जो भी खींचेंगे। स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहते हैं? सपोर्टेड बाय कौन भाई, कौन कौन सपोर्ट किया था इसको? अरिस्टोटल, प्लेटो, सब लोगों ने, ये सब लोगों ने सपोर्ट किया था बेटा इसको, है ना। और इनके अकॉर्डिंग लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अलग ही मामला यार। अच्छा एक बात बताइए, जब कोरोना कोरोना लोग कहते हैं, मैं थोड़ी सी बात करूंगा। कोरोना कहते हैं कि जैसे डेड बॉडी हो गई है तो डेड बॉडी को लोग घर पे देते नहीं थे, जला देते थे या फिर दफना दिया, जो भी कर दिया। तो कह रहे हैं कि डेड बॉडी टच करने से हो जाएगा। क्या डेड बॉडी के टच करने से कोरोना हो जाएगा? अगर डेड बॉडी घर पे आती है मान लीजिए कोरोना की वजह से, तो क्या आपको हो जाएगा? अरे किसी हाल में नहीं होगा यार, किसी हाल में नहीं होगा। लिपट जाओ उससे तो नहीं होगा तुम्हें। पूछो कैसे? जब वायरस से होता है, वायरस पैरासाइट है। वायरस पैरासाइट का मतलब उसे हमेशा लिविंग होस्ट चाहिए अपनी साइकिल को चलाने के लिए। जब वो डेड हो गया, और वायरस करता क्या है, जो हमारी एटीपी बनाने वाली, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जहां बनती ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस सारे प्रोसेस को अपना कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन आपका जिंदा होना जरूरी, आपकी साइकिल चलनी चाहिए। तो जब वो मर गया है, उसके अंदर कोई प्रोसेस ही नहीं चल रहा है, ना एटीपी बन रहा है, ना वो एटीपी एनर्जी वायरस को मिल रहा है, तो वो वायरस मल्टीप्लाई कैसे कर सकता है? और वायरस वो 5 से 10 मिनट के अंदर मर जाता है। ये हकीकत है। वो कहते हैं लोग, वो गिलास में 3 घंटा 4 घंटा, वायरस 10 से 15 मिनट में अगर बाहर रहा है तो खत्म है। मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट अगर जा रहा है किसी से तब हो सकता है इन्फेक्शन, है ना। आप कहो कि अगर किसी ने यहाँ छींक दिया है, आप 15 मिनट बाद उसको छू लो, छू लो मतलब ये है कि वैसा कर लो तो आपको नहीं होगा, वायरस खत्म हो जाते हैं भाई। इतना थोड़ी है कि बस 2-2 दिन जिंदा रहेंगे तो फिर बचेगा कौन इंसान। तो मेरा ये कहना था, बस थोड़ी सी बातें बतानी थी। आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और ये बात बताओ, क्या आप लोगों को जितना पढ़ाया गया कुछ समझ में आया और मजा आया, कि लगा हाँ ठीक है बढ़िया है सर? और ये तो नहीं कि सब बैग निकल गया धमाधम धमाधम? ठीक, वेरी गुड। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, समझ भी आएगा, मजा भी आएगा, याद भी करेंगे। गुड नाइट, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। कहाँ गया?